पूरी बोतल लेकर के वो लोग चले गए थे। उन्होंने कहा पता किया जाए, तो इतनी बहादुर जाति, आक्रमण किया इतना भयानक, और एक कांच की बोतलें लेकर के गए, इन्होंने हमारे पदार्थों को छुआ भी नहीं, कारण क्या है? तो उन्होंने अपनी एक टीम भेजी। पूरी टीम ने उस गांव के अंदर परीक्षण किया, पूछताछ की, तो पता चला कि वहां गांव के जितने लोग हैं वो पशुओं का चमड़ा काटने का काम करते हैं, और चमड़ा काटने के लिए कोई चाकू वाकू उनके पास थी नहीं, तो वो जो कांच है उस कांच से जो है वो चमड़ा काटने का उपयोग लेते थे, इसलिए वो जो है कांच की बोतलें लेकर के चले गए। तो अंग्रेजों के मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ कि इतनी बहादुर जाति है, इतनी वीर जाति है, इतनी उन्नत जाति है, और ये ऐसा काम करती है, इसके पीछे कारण क्या है? तो उन्होंने जो है लगभग 130 विद्वानों को एकत्रित किया और पूरे गांव का 6 महीने तक उन्होंने जो सर्वेक्षण करवाया कि ऐसे ये लोग पिछड़े हुए क्यों हैं। तो उन जो 130 लोग थे उन्होंने जो है उसकी जब रिपोर्ट सौंपी है, तो रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि इसका केवल और केवल ये कारण है कि इन लोगों के जीवन के अंदर उत्सव नहीं है, इन लोगों के जीवन के अंदर पर्व नहीं है, इन लोगों के जीवन के अंदर कुछ नयापन नहीं है। 6 महीनों में इन्होंने एक भी उत्सव नहीं मनाया है। ये जो पर्व होता है ना, ये पर्व बहुत अद्भुत चीज होती है। संस्कृत के अंदर पर्व गन्ने की जो गठान होती है उस गठान को कहते हैं। कहते जैसे जैसे गन्ना जो है वो पर्व को पार करता जाता है वैसे वैसे रसीला होता जाता है। इसी प्रकार से जब हम पर्व मनाएं तो हमारे जीवन में पीछे के जीवन से कुछ थोड़ा सा नया तो आना चाहिए, और अगर वो आता है तो पर्व मनाना हमारा सार्थक और सफल है। हम लोग शिवरात्रि का पर्व मनाएंगे, वैसे ऋषि बोधोत्सव जो है वो शिवरात्रि के दिन ही मनाया जाता है, लेकिन अब चूंकि इतने विद्वान पूरे देश के अंदर नहीं है जिनको सब लोग चाहते हैं, तो वो समय समय पर इधर उधर करके उस पर्व को मनाया जाता है। जो शिवरात्रि जो है, ये शिवरात्रि का सामान हमने क्या मान लिया कि भगवान शंकर की जो रात्रि है, लेकिन अगर शब्द के आधार पर देखेंगे ना तो शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, और कल्याणकारी जो अर्थ है, और रात्रि के साथ में जोड़ दीजिए ऐसी रात जो कल्याणकारी हो। मतलब पूरे देश के अंदर हमारे जो प्रत्येक लोग हैं वैसे तो हमारी सारी रात्रि कल्याणकारी होती है, लेकिन पर्व के रूप में जब इस रात को मनाते हैं तो जिसको मनाने के बाद को मिल जाए ऐसी रात को मनाना ही हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो वो ऋषि दयानंद को जब प्रेरणा प्राप्त हुई तो प्रेरणा तो प्राप्त हो गई, लेकिन वो ज्ञान कहां से मिले? तो वो मथुरा की तरफ को चले हैं, और जब मथुरा की तरफ को वो चले हैं तो वहां पर जाने के बाद में उन्होंने बिरजानंद के दरवाजे को खटखटाया है। साहब इतिहास के लेखक लिखते हैं जैसे ही दरवाजा खटखटाया है तो अंदर से आवाज आई है, कौन हो? कहते महाराज बस यही तो जानने आया हूं, कौन हूं? उनको लगा कि वास्तव में आज जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गया है, और बिरजानंद ने अपनी कुटिया के दरवाजे जो है दयानंद के लिए खोल दिए। मैं तो कहा करता हूं कि वो दरवाजे केवल दयानंद के लिए नहीं खोले थे, वो दरवाजे संपूर्ण मानवता के उत्थान के खुले हुए दरवाजे थे, और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए वो दरवाजे खुले थे। पूरा विद्या का अध्ययन किया, अंतिम समय में जब चल रहे हैं दयानंद के पास में आज कुछ भी नहीं है, वो थोड़ी सी लौंग लेकर के गुरु दक्षिणा के लिए आए हैं। कहते सबने अपना अपना दिया, महाराज मैं ये लेकर के आया हूं, महाराज मैं ये लेकर के आया हूं। कहा दयानंद कहां है? आज उसका भी तो समावर्तन संस्कार है। बोले हाँ उसका भी है। बोले दयानंद तुम क्या लेकर के आए हो? उन्होंने हाथ जोड़े, गुरुजी मेरे पास है ही क्या, मेरे पास तो ये केवल लौंग में कहीं से मांग करके ले आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। बिरजानंद ने डांटते हुए कहा नालायक, इसी दिन के लिए मैंने पढ़ाया था, इतनी मेहनत मैंने जो तेरे ऊपर की है। ऐसा कहते हैं कि अगर बिरजानंद को रात में भी कोई बात याद आ जाती थी तो दयानंद को बुलवा करके रात में ही उसी बात को बताया करते थे। कहते हैं वो मैंने तुझे इसीलिए पढ़ाया। कहा गुरुजी मेरे पास है क्या, मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है, आप कहे तो अपने खून का एक एक कतरा मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूं, लेकिन धन तो मेरे पास है ही नहीं। बिरजानंद कहते रे पगले, जो तेरे पास है वो दुनिया के किसी दूसरे व्यक्ति के पास में नहीं है, और जो मैं मांगना चाहता हूं वो मुझे दे दो। इस बात का महत्व मुझे तब समझ में आया। मॉरिशस से एक व्यक्ति हमारे गुरुकुल के अंदर आए, और जब गुरुकुल में वो आए तो 6 महीने वो रहे। तो 6 महीने जब वो रहे तो उन्होंने वहां पर वानप्रस्थ भी लिया,
और वानप्रस्थी के जो कर्तव्य थे पूरा उन्होंने उसका निर्वहन किया। तो मैं उनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाया करता था। तो जब पढ़ाया करता था, जब वो पूरा सत्यार्थ प्रकाश हो गया और वो मॉरिशस जब जाने लगे, तो उन्होंने जितने गुरुओं से गुरुकुल के अंदर पढ़ा था सारे गुरुओं को कुछ ना कुछ उन्होंने दिया। मेरे पास आए, बोले आचार्य जी मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। तो मैंने कहा देखो गुरु दक्षिणा तो मैं कुछ लूंगा नहीं, क्योंकि मेरा एक जीवन का नियम है कि मैं विद्या जब किसी को पढ़ाता हूं तो बदले में कुछ नहीं लेता हूं। मैं गुरुकुल में भी पढ़ाता हूं तो निःशुल्क रूप से ही पढ़ाता हूं। तो मैंने कहा जब विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, और मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, मैंने तो स्वयं पढ़ा है। पढ़ने की सबसे बड़ी विशेषता होती है, जब व्यक्ति विद्यार्थी होता है तो उस समय वो खुद नहीं पढ़ रहा होता है, वो अपने गुरु को पढ़ा रहा होता है। क्योंकि जो गुरु पढ़ाने वाला होता है ना, उसको उस विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जिस समय वो विद्यार्थी था जो चीजें उसने नहीं पढ़ी थी वो चीजें उसको अब पढ़ना पड़ता है। तो मैंने कहा मैंने स्वयं पढ़ने के लिए आपको पढ़ाया है, मैंने तो आपको जो है कोई विशेष काम नहीं किया है। बोले नहीं कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप मांगो क्या मांगना है। तो मैंने कहा आप दे दो। बोले नहीं गुरु दक्षिणा तो मांगी जाती है, आप उससे मांग लो। मैंने कहा अच्छा लौंग दे दो मुझे ला करके। कहने लगे लौंग नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों लौंग क्यों नहीं दोगे? बोले लौंग देने का मतलब होता है लाइफ देना, लौंग देने का मतलब ये नहीं होता लौंग दे दी। अरे लौंग मांगी थी ब्रजानंद ने और दयानंद को लाइफ देना पड़ी थी, उसके लिए लौंग नहीं दूंगा। ये लौंग जो है छोटी मोटी चीज नहीं है, इसमें लाइफ देने वाली बात होती है, मैं लाइफ नहीं दे सकता हूं आपको अपनी। तो साहब वो जो लौंग लेकर के आए थे पूरी लाइफ उन्होंने अपनी दी, पूरा जीवन उन्होंने अपना दिया और संपूर्ण मानवता को ऐसे सिद्धांतों के अंदर उन्होंने ढाला। मैं तो निवेदन किया करता हूं इस धरती के अंदर 3 ब्रह्मचारी आपको दिखाई देंगे। एक को हनुमान के नाम से हम जानते हैं, एक को भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, एक वो ब्रह्मचारी जो त्रेता का है, एक वो ब्रह्मचारी जो द्वापर का है और एक वो दयानंद नाम का ब्रह्मचारी जो कलयुग का है। आप त्रेता के ब्रह्मचारी हनुमान को उठा करके देखो और उनसे ये पूछो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो कहते हैं मुझे राम की सुरक्षा और रक्षा करना है, मैं राम के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हूं। साहब एक व्यक्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और हनुमान के जीवन के अंदर अगर कहीं कोई परेशानी आई तो रामचंद्र जी उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े हुए मिले। आप दूसरे ब्रह्मचारी को देखो और भीष्म पितामह से पूछना क्यों धारण किया है ब्रह्मचारी व्रत, क्या है जीवन का आपके उद्देश्य? तो भीष्म पितामह कहेंगे मेरे जीवन का उद्देश्य हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा करना है। एक राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जब जब उनके जीवन के अंदर कोई कष्ट आया तो पूरा का पूरा हस्तिनापुर उनकी रक्षा के लिए खड़ा हो गया। लेकिन मेरे दयानंद को आप देखेंगे उन्होंने केवल एक आदमी की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य व्रत नहीं धारण किया था, उन्होंने केवल एक राज्य को बचाने के लिए जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं धारण किया था, संपूर्ण विश्व की उन्नति के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया था। और उनके जीवन के अंदर जब कोई कष्ट आया तो उनकी रक्षा करने वाला दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं था, अगर कोई रक्षा करने वाला था तो केवल और केवल ईश्वर उनका सहायक था और ईश्वर की सहायता लेकर के संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा दी। महापुरुषत्व साहब क्या चीज होती है वो मैं आपसे निवेदन करूं। आपने एक नाम सुना होगा ईसा नाम के, इस धरती के अंदर एक स्कॉलर हुए जिन्होंने ईसाई मत की स्थापना की और बाइबल के अंदर उनके संदेश सुनाए जाते हैं। बाइबल के अंदर एक संदेश आता है, एक कहानी आती है कि एक बार एक यहूदी महिला ईसा के पास में पहुंची और आपको पता होगा यहूदियों में और ईसाइयों में 36 का आंकड़ा चलता है, मतलब वो लोग आपस में प्रेम नहीं करते हैं। एक ओल्ड टेस्टामेंट को मानता है और एक न्यू टेस्टामेंट को मानता है, एक पुरानी बाइबल को मानता है, एक नई बाइबल को मानता है। तो उनकी आपस में विरोध है, आपस में लड़ाई है। तो जिस समय वो यहूदी महिला आई है किसके पास में? ईसा के पास में। और ईसा से कहती ईसा हमने सुना है कि तुम किसी को छू लो तो व्यक्ति चंगा हो जाता है, चंगा का भाव है रोग मुक्त हो जाता है। मेरी बेटी को रोग है, कृपा करके उसको छू दो ना, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ईसा को पता है कि ये यहूदी है, तो पता है ईसा ने वहां क्या उत्तर दिया है? बोले देख बहन ऐसा है कि मेरी जो विद्या है ना ये विद्या हर किसी के लिए नहीं है। और एक बात का स्मरण रखना कि जो बच्चों की रोटी होती है वो कुत्तों को नहीं दी जाती है,
शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ईसा कह रहे हैं जो बच्चों की रोटी होती है वो कुत्तों को नहीं दी जाती है। ये जो मेरी विद्या है ये ईसाई रूपी जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए है। और तुम यहूदी क्या हो, तुम कुत्ते हो, तुमको नहीं दी जा सकती है। वो जो ईसा का उत्तर था उससे अच्छा उत्तर तो उस महिला ने दिया। महिला ने कहा ईसा मैं मानती हूं बच्चों की रोटी कुत्ते को नहीं दी जाती है, लेकिन कुत्ते भी तो बच्चों की रोटी पर ही पला करते हैं। अरे बच्चे जिन रोटी को छोड़ देते हैं कुत्ते भी तो उन्हीं पर पला करते हैं, दे तो दो। तो एक महापुरुषत्व तो वो है जो ये कह रहा है कि मेरे पास जो विद्या है, मेरे पास जो योग्यता है, मेरे पास जो क्षमता है, मेरे पास जो विद्वत्ता है वो सारी की सारी ईसाइयों के लिए है। और एक महापुरुषत्व आप यहां पर देख लीजिए। जिस समय ऋषि दयानंद से पूछा महाराज आर्य समाज की स्थापना कर दी है, क्या उद्देश्य करने का, तो उद्देश्य वो अपना बताते हैं। और अगर इतना बड़ा उद्देश्य आपको पूरी दुनिया के अंदर कहीं मिल जाए तो जो गाओ सो करने के लिए तैयार हो। मेरा ऋषि कहता है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने ये नहीं कहा आर्य समाजियों का उपकार करना, ये नहीं कहा गुजरात वालों का उपकार करना, ये नहीं कहा भारत वालों का उपकार करना, और साहब ये भी नहीं कहा मनुष्यों का उपकार करना। लोग कहते हैं संसार का उपकार करना। संसार में जड़ भी आ गए, संसार में चेतन भी आ गए। दुनिया का कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसका उपकार करना हमारा उद्देश्य ना हो। इतना बड़ा वो संकल्प अपने जीवन के अंदर लेकर के चले और उस संकल्प के आधार पर उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश अपनी वाणी से कम दिया, अपनी क्रियाओं के द्वारा जी जी करके उन्होंने दिखाया। अगर सत्य के बारे में देखना चाहो तो आप दयानंद को उठा करके देख लो, क्षमा अगर आपको देखनी है दयानंद को उठा करके देख लो, विद्वत्ता आपको देखनी है दयानंद को उठा करके देख लो। पूरी दुनिया को हर मायने के अंदर उन्होंने विद्या हो, योग्यता हो, क्षमता हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, वैराग्य हो, सारी की सारी चीजें अपने जीवन के अंदर उन कामों को करके उन्होंने पूरी दुनिया को इस बात के लिए संबोधित और निर्देशित करने का प्रयत्न किया कि आपको अपना जीवन बनाना कैसे है और जीवन का प्रभाव उनके क्या पड़ता था। एक बार कलकत्ता के अंदर ब्रह्म समाजियों ने उनको व्याख्यान के लिए बुला लिया। साहब जब व्याख्यान देने के लिए गए तो वेद की बात उन्होंने करना प्रारंभ कर दी। तो ब्रह्म समाजियों ने कहा देखो ऐसा है आप सब कुछ करो लेकिन ये वेद की बात मत करो, और वेद की बात करोगे तो अपना झोला झंडा उठाओ और कहीं और निकल जाओ, हमारे यहां कोई स्थान नहीं है। तो ऋषि दयानंद ने कहा देखो भाई मैं बात तो वेद की करूंगा और आपको करवाना हो तो करवाओ, नहीं कहीं दूसरी जगह व्यवस्था देखूंगा। तो वहां पर एक पौराणिक बाबा बैठा हुआ था मंदिर का, उसने कहा यार वेद की बात तो कर रहा है, सन्यासी है, अपने धर्म का है, क्या दिक्कत है। बोले बाबा जी चिंता मत करो, चलो मेरे आश्रम में चलना, व्याख्यान देना और व्याख्यान आपका लोग सुनने के लिए आएंगे और आपको वेद की बात करना। साहब ऋषि दयानंद जब वहां पर पहुंचे और उनके व्याख्यान जब शुरू हुए तो वहां पर एक काम प्रारंभ हो गया। और काम क्या प्रारंभ हो गया कि जो बाबा के चेले थे, तो बाबा तो नितांत मूर्ख था, तो सीधी सीधी बात है चेलों को इतना तो समझ में आ जाता है कौन योग्य है और कौन मूर्ख है। तो वो बाबा को छोड़कर के ऋषि दयानंद के भक्त होने लगे। अब बाबा ने माथा ठोका कि अगर ये स्थिति रही तो कुछ दिनों में तो सारे चेले इसके पास चले जाएंगे, हम तो यहीं रह जाएंगे। अब धीरे से एक दिन ऋषि दयानंद ने जो है मूर्ति पूजा का जब खंडन किया तो वो बाबा आया है। बाबा ने कहा देख बाबा जब तक तू पीठ में लात मारता रहा तब तक तो सहली, अब तूने पेट में लात मार दी लेकर के। ये जो मूर्ति मुझे सब कुछ देती है उसी को आज तू खंडन कर रहा है। भाई अब एक काम करो, अपनी व्यवस्था कहीं और देखो, मैं लेकर के आया तो गलती मेरी है और तुम अब कहीं व्यवस्था देखो। तो ऋषि दयानंद ने कहा ठीक है भैया हम जाते हैं। इतिहास के लेखक बताते हैं कि उस समय उसने एक लिस्ट थमाई, इतने दिनों में मैंने आपके ऊपर इतने रुपए और इतने पैसे खर्च किए हैं, पहले वो दो और उसके बाद यहां से निकलो। ऋषि दयानंद ने कहा मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। बोले पैसे दोगे नहीं तब जाने नहीं दूंगा। तो ऋषि दयानंद कहते मैं जाना कब चाह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं यही रहूंगा, व्याख्यान दूंगा। बोले रहने नहीं दूंगा। बोले एक ही काम कर भैया, या तो मुझे जाने दे या रहने दे। बोले पैसे नहीं दोगे तब तक रहने नहीं दूं, जाने नहीं दूंगा, और नहीं दोगे तब तक पकड़ करके रखूंगा। साहब वहां पर एक मुसलमान बैठा हुआ था, उसने देखा, उसने कहा यार अल्लाह ताला की बात तो कर रहा है, निराकार भगवान की बात कर रहा है, चलो बोले हम लेकर के चलते हैं। और साहब लाहौर के अंदर जो है वो लेकर के गया है मुसलमान। और मुसलमान जब लेकर के गया तो अपने बाड़े के अंदर उसने प्रवचन करवाए हैं।
पहले दिन तो मामला ठीक ठाक चला, दूसरे दिन लेकर के साहब मुसलमानों का जो खंडन किया है वो देखता है बैठा हुआ है, बाबा बड़ा कमाल का आदमी है भाई। पहले वहां पर था तो ब्रह्म समाजियों को फाड़ करके फेंक दिया, उन्होंने वहां से भगाया तो जो लेकर के आया बोले उसको ही लेकर के उसको उंगली कर दी, और बोले वो जैसे तैसे मैं लेकर के आया तो आज मेरे ही सब सफाया कर दिया लेकर के। लेकिन साहब व्याख्यान समाप्त होने के बाद में उस मुसलमान ने शिकायत नहीं की ऋषि दयानंद से, वो हाथ जोड़ करके बैठा है, भोजन करवा रहा है और कहता है बाबा आज तो हम लोगों के ऊपर बड़ी भारी कृपा की आपने। तो ऋषि दयानंद मुस्कुराते हुए कहते भैया देखो मैं आप लोगों का अन्न खाता हूं तो बदले में मेरा देने का कुछ कर्तव्य भी बनता है, और जब आपका अन्न खाता हूं तो आपके आसपास में जहां गंदगी दिखाई देती है मैं तो सफाई करने वाला हूं, उस गंदगी को मैं साफ कर देता हूं। साहब इस बात का इतना प्रभाव पड़ा है कि दुनिया के अंदर पहला आर्य समाज खुला मुंबई के अंदर, और दूसरा आर्य समाज वो लाहौर के अंदर खुला, और वो डॉक्टर रहीम खान ने अपने घर के अंदर खुलवाया। उसने कहा मेरे घर के अंदर आर्य समाज मंदिर चलेगा, जिसका संस्थापक इतने उदात्त विचारों वाला है, जो दुनिया के अंदर ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरता है, जो दुनिया के सारे लोगों से प्रेम करना जानता है, दुनिया के सारे लोगों को एक रास्ता देना जानता है, ऐसे का मैं अनुयायी बन करके रहूंगा। तो ऋषि दयानंद ने एक शिवरात्रि से अपने जीवन के अंदर बोध प्राप्त कर लिया। हम लोग इतनी शिवरात्रियां मना रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर भी कुछ थोड़ा सा बोध आए, हमारे जीवन के अंदर भी थोड़ा सा ज्ञान आए, और वो ज्ञान आ गया तो हमारा जीवन उन्नत हो जाएगा। और मैं निवेदन किया करता हूं जिन व्यक्तियों के जीवन के अंदर ज्ञान आ गया उनको कहना नहीं पड़ता है, उनका जीवन बोला करता है, और वो जब जिस समय जान जाएंगे वो फिर आर्य समाज और दयानंद के लिए मरने और जीने के लिए तैयार रहते हैं। उनको दुनिया के अंदर और कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हैं। कई बार मैं कहा करता हूं देश के अंदर जब प्रचार के लिए हम निकलते हैं तो कई बार तो बड़े बदमाश लोग मिलते हैं, और कई बार इतने भले लोग मिलते हैं कि उनकी बदमाशियां हमको कभी याद ही नहीं रहती हैं। इतने भले भले लोग भी इस देश के अंदर जिन्होंने ऋषि दयानंद और आर्य समाज को समझ लिया वो जीवन के अंदर कभी भी बदमाश नहीं हो सकता है, और जिन्होंने नहीं समझा है तो उनके जीवन के अंदर विकृतियां तो आती रहती हैं। वो लगन अपने जीवन के अंदर हम बना करके रखें, वो नयापन अपने जीवन के अंदर हम बना करके रखें। हमारे आदरणीय सत्यपाल जी आए हुए महम से, और महम में इतना अच्छा आर्य समाज का काम आपने चला रखा है। आज सवेरे सवेरे मैं जब निकला तो मैंने पंडित नरदेव जी से कहा मैंने कोहरा देखिए कितना भयानक है। जब शाम को मेरी आपसे बात हुई तो सवेरे मैंने सोचा कि आज आर्य जी नहीं आएंगे, इतना भयानक कोहरा या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी दूर से कैसे आएंगे। लेकिन सवेरे सवेरे साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये आप जो है ना वहां पर शुगर मिल है, उस शुगर मिल के अंदर वहां के लोगों को एकत्रित करके आर्य समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम करवाते हैं, और बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। पिछले कई वर्षों से मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे थे, कभी मेरे पास समय नहीं होता था, कभी कुछ होता था। इस वर्ष आपने कहा देखो आप ही तिथियां दीजिए, और उन तिथियों में आना है चाहे कुछ भी हो जाए। पिछले दिनों अक्टूबर में मैं आया, इतना सुंदर सा वहां पर कार्यक्रम हुआ, बहुत अद्भुत तरीके से कार्यक्रम हुआ। आपका स्वास्थ्य भी खराब हो गया तो पता है डॉक्टर से क्या कहते हैं, 3 दिन के लिए मुझे ठीक कर दे बस, बाकी मैं देख लूंगा, बाद की तू कहेगा तो मैं पूरे साल भर तेरे यहां लेटा रहूंगा, लेकिन 3 दिन के लिए मेरे यहां विद्वान आ रहे हैं। तो आप अत्यधिक जो है विद्वानों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। आपकी सहधर्मिणी बहन जी वो भी आई हुई हैं, दोनों लोग आर्य समाज के लिए काम करने के लिए समर्पित हैं। ऐसे ऐसे लोग जब ऋषि दयानंद के भक्त लगे रहते हैं तो आर्य समाज का काम होता है। तो इसलिए निश्चित रूपेण हम लोग भी अपने जीवन के अंदर आर्यत्व के उनके भावों को अपना करके और इस ऋषि बोध उत्सव को हम संपन्न और सार्थक करने का प्रयत्न करें तो हमारा जीवन उन्नत होगा। और विद्वानों की ये चर्चाएं जो है उन्नत आपके जीवन को करने के लिए पर्याप्त है, बस उस पर हम लोग ध्यान देना प्रारंभ करें और उन कार्यों को जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयत्न करें तो हमारा जीवन विशेष होगा। आपने ध्यान से सुना और बहुत समय हो गया है, बार बार आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं। मैं ज्यादा आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि सीधी सीधी बात है, जब समय का अतिक्रमण होता है तो श्रोताओं की ओर से आक्रमण होता है। तो आपके उस आक्रमण से मैं बचते हुए और समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इति ओम अपनी संस्कृति और अपने उस
गरिमापूर्ण इतिहास से हम जुड़े, कुछ प्रेरणा लें अपने महापुरुषों से। शिवरात्रि कहते हैं कि शंकर सम्राट बड़े योगी और तपस्वी थे। भूतनाथ, जो भूटान, तभी उनको भूतनाथ से बुलाते हैं, उनकी जब शनि रात्रि थी तभी राक्षसों ने आक्रमण किया। तब उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए अपने राष्ट्र की, देश की रक्षा की, तभी से शिवरात्रि मनाते आ रहे हैं। ये उसी दिन देवदयानंद जी को बोध भी हुआ था। आइए प्रयास करें कि हमारा आचरण और उच्चारण एक जैसा हो। ईश्वर के निकट हम जितना जाते हैं उतना स्नेह और आनंद मिलता है। रात्रिकालीन सभा एक और भी है, उसमें आज का विषय है कि हम और हमारा समाज कैसे समृद्ध बने। रात्रिकालीन 8 से 10 भजनों का भी कार्यक्रम रहेगा और आचार्य नरदेव, आचार्य योगेंद्रिया जी के उस विषय पर व्याख्यान भी रहेंगे। आप जरूर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो और 2 मिनट के लिए हमारे हिंदी के कुछ बात 1 मिनट के लिए अपनी बात रखना चाहते हैं। आप हिंदी के लेक्चरर हैं। सभी विद्वत मंडल और श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, बहुत कुछ कहा, लेकिन थोड़ा समझने में फर्क है। एक तो मैं देखता हूँ कि आज समाज में संख्या नहीं हो पाती है और इधर उधर के जो लुटेरे हैं, जो समाज को खा रहे हैं, जो हमारे भजन पे से बोल रहे थे, वो बिल्कुल निश्चित और सब प्रत्यक्ष बात है, उसको कोई झूठ नहीं है। करोड़ों खरबों रुपया है उनके पास, लोग उड़ाते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो विलासी बन चुके हैं। आसाराम का चरित्र आपके सामने